नाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्री वैष्णव गुरु परंपरा में रामानुज स्वामी जी का जो दिव्य चरित्र है उसको हम अनुभव करते आ रहे हैं। रामानुज स्वामी जी एक खतरे की वजह से मेलकोटे यानी त्रिनारायणपुरम पहुंचे और पूरेश स्वामी जी और महापूर्ण स्वामी जी दोनों चोल राजा की सभा को जाकर वहां अपना दर्शन दर्शन के लिए खोकर वहां से लौटे। मार्ग मध्य महापूर्ण स्वामी जी की परम पद प्राप्ति हो जाती है। कुछ श्री वैष्णव पूरेश स्वामी जी को किसी तरह श्रीरंगम पहुंचाते हैं। इस बात को एक श्री वैष्णव जाकर रामानुज स्वामी जी को बताते हैं। जब वो श्रीनारायणपुरम में विराजमान है तब इस बात को सुनकर बहुत दुखित होते हैं स्वामी जी और अपने आचार्य के लिए जो भी काम उस समय में करना होता है वो करते हैं। रामानुज स्वामी जी बहुत दुखित होते हैं पर कहीं पर है वो क्या करें। और हम ये भी देखे हैं कि रामानुज स्वामी जी वहां उस तिरुनारायणपुरम जो नगर है उसका निर्माण करते हैं। वहां भगवान की प्रतिष्ठा भी करते हैं। मूल मूर्ति उत्सव मूर्ति दोनों की प्रतिष्ठा कराते हैं रामानुज स्वामी जी। कल उसके बारे में हम विस्तृत रूप से देखे थे। उत्सव मूर्ति भी तो आ गए आगे तो उनके लिए आज जो उत्सव इत्यादि मनाना है उनकी व्यवस्था भी करते हैं रामानुज स्वामी जी और वो सब चालू है। इसके बीच में यहाँ ये सब हो रहा है। वहां बोला जाता है कि लगभग 12 साल रामानुज स्वामी जी विराजमान थे। ऐसा कुछ जगहों में बोला जाता है। तब तक यहाँ भी क्या होता है, वो जो राजा इनको खतरा दे रहा था, नुकसान दे रहा था, तकलीफ दे रहा था, वो अपने कंठ में कृमि की वजह से मर जाता है। वो जो पाप किया है ना, उस पाप की वजह से बोला जाता है कि उसके कंठ में कुछ बीमारी आ गई और अंत में वहां से कीड़े निकलने लगे। ऐसा वो अंत में मृत्युवश हुआ। ऐसा बोला जाता है, इसलिए उसका नाम कृमिकंठ कहते हैं। कृमिकंठ कहते हैं, ऐसा होता है। और यह बात रामानुज स्वामी जी को एक स्वामी जाकर बताते हैं। उनका नाम क्या है? मारुति चिरियांडान। मारोनिल्ला मारुति चिरियांडान कहते हैं। समझे, मारुति है उनका नाम। मारुति चिरियांडान, मारुति समझे ना। लेकिन ना जो भी अच्छा संदेश लाते हैं ना वो सभी मारुति होते हैं। क्योंकि रामायण में सीता जी को अच्छा संदेश देने वाले कौन थे? मारुति थे, है ना। और सीता जी से संदेश लेकर राम को पहुंचाए कौन? वही, है ना। वो इतना बड़ा काम करते हैं, राम को समझ में नहीं आता क्या दें उनको। क्या करते? ये सर्वस्व भूतस्तु परिष्वंगो हनुमतः, रामायण में कहा जाता है। हनुमान जी को गले में लगा लिए भगवान। अरे इससे बड़ा क्या हो सकता है, अपने आप को ही दे दिया भगवान।
अपना जो दिव्यमंगल विग्रह है उसका पूर्ण अनुभव दे दिए। तो येष सर्वस्वभूतस्तु परिष्वंगो हनुमतः, ऐसा दे दिए। तो ऐसा एक बड़ा उपकार करते हैं कौन? हनुमान जी राम को। यहाँ ये मारुति स्वामी आकर रामानुज स्वामी जी को करते हैं, वही उपकार करते हैं, आकर संदेश देते हैं कि ऐसा वो जो राजा हमें उपद्रव दे रहा था वो अब नहीं रहा, आप फिर से श्रीरंगम लौट सकते हैं। ऐसा वो आकर संदेश देते हैं। जब ये संदेश मिलता है ना, तब रामानुज स्वामी जी कल्याणी सरस के किनारे में अनुष्ठान के लिए वहां गए थे। वहां उस सरस के किनारे में रामानुज स्वामी जी विराजमान है। जब ये संदेश आता है तब रामानंद स्वामी जी उस संदेश को सुनकर बोलते, अरे इस सरस का नाम जो कल्याणी है वो अनवर्थ नाम हो गया, सार्थक नाम है ना? क्योंकि कल्याणी है, कल्याण संदेश यहाँ इसके पास में मिला है। तो इसलिए इसका नाम सच में ही कल्याणी सार्थक नाम है, ऐसा बोलते हैं रामानंद स्वामी जी। बहुत संतुष्ट होते हैं। और ये जो संदेश लाए हैं ना, इतना बड़ा संदेश लाए हैं। दास पहले भी कभी बोला, उस जमाने में राजा जब बहुत खुश हो जाता था ना, तब क्या करता, अपने पास से एक हार लेकर वो दे देता था। ऐसा यहाँ कोई आकर संदेश दिया है, उनको कुछ ना कुछ देना है। रामानुज स्वामी जी क्या देते हैं? द्वैमंत्र का द्वैमंत्र द्वैमंत्र को फिर से वहां उनको देते हैं, क्योंकि हमारे संप्रदाय में द्वय से ज्यादा अमूल्य कोई वस्तु नहीं रह सकता है। इसलिए फिर से उनको द्वय मंत्र देते हैं। और वहां अब रामानंद स्वामी जी का मन जो है ना, वो प्रवण होता है। कहाँ? श्रीरंगम के प्रति प्रवण होता है। कल्याणी सरस में है ना, उसके पास है। तो इनको द्वय मंत्र उपदेश करते हैं, कल्याणी को प्रशंसा करते हैं। और कल्याणी सरस में जब हम स्नान करते हैं ना, ऊपर देखे तो वहां नृसिंह भगवान, योग नृसिंह भगवान का मंदिर दिखता है। गए हैं ना? मेलकोट गए हैं सभी लोग? नहीं, एक बार जाना। और कल्याणी सरस है, सरस के पास में ही पर्वत है, बड़ा पर्वत। ये मेलकोटी पर्वत में है, उसमें एक और पर्वत है, वहां ऊपर सीढ़ी में चलना पड़ता है। वहां नृसिंह भगवान का मंदिर है। तो स्वामी जी यहाँ से नृसिंह भगवान का मंदिर का दर्शन करके बोलते हैं, अरे आप जैसे हिरण्यकशिपु को मार डाले, उसका नाश संहार किए, वैसे ही इसका भी संहार कर लिए, हम धन्य हुए, ऐसा बोलकर। क्योंकि यहाँ देखिए ना, वहां वो जो है ना हिरण्यकशिपु, वो प्रहलाद जो बड़े भक्त हैं उनको बहुत तकलीफ दे रहा था। यहाँ ये जो राजा है ना, ये कुरेश जी को, महापूर्ण स्वामी जी को दिया है। तो ये कुछ हिरण्यकशिपु से कम नहीं है। इसलिए बोलते हैं ऐसा ही आप किए हैं। और सीधा नारायण भगवान के पास जाते हैं रामानुज स्वामी जी। वो जो प्रदेश है ना, उसका तिरुनारायणपुरम ऐसा व्यवहार है। आजकल मेलकोटे बोलते हैं तो समझ में आता है, पर उस पुरम का नाम, उस नगरी का नाम क्या है? तिरुनारायणपुरम, ऐसा ही बोलते हैं। तो मेलकोटे ऐसा क्यों बना? ऐसा हो सकता है, ये दास का अनुमान है कि मेल माने पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा को मेल बोलते हैं। वहां का जो दुर्ग है, कोटई है ना, वो मेलक कोटई, वो मेलकोट ऐसा हो गया, ये हो सकता है। अच्छा, तो ऐसा वहां तिरुनारायणपुरम में जो भगवान है ना, वहां जाकर भगवान का मंगलाशासन करके स्वामी जी अनुमति पाते हैं। अनुमति पाने के लिए विज्ञप्ति करते हैं पहले, भगवान अब श्रीरंगम जाना है। भगवान को कुछ ना कुछ जवाब देना है ना, जाइए, सब कुछ बोलना, कुछ बोलते ही नहीं है, चुप रहे भगवान। तो रामानुज स्वामी समझ गए कैसे वो बोलेंगे जाने को। रामानुज स्वामी जी को कौन छोड़ना चाहता है? जब वरदराज भगवान है ना, वो छोड़ना चाहे क्या? नहीं। रंगराज भगवान है, वो छोड़ना चाहते हैं क्या? नहीं, कोई भी उनको छोड़ना नहीं चाहता।
तो त्रिनारायणपुर के भगवान भी, त्रिनारायण भी इनको छोड़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए चुप रहते हैं। पर रामानुज स्वामी जी विज्ञप्ति करते हैं, आप श्रीरंगम में रहते हुए दास को ये आज्ञा दिए है कि दास को अंत तक श्रीरंगम में ही रहना है। तो आपकी ही आज्ञा है ना, इसको दास कैसे उल्लंघन कर सकता हूँ, अनुमति दीजिए। ऐसा रामानंद स्वामी जी आप बोलते हैं, अर्चक मुखे न भगवान भी अनुमति देते हैं। ऐसा ही है तो अच्छा, ऐसा ही हो, बोलते हैं भगवान। और वहाँ रामानंद स्वामी जी कुछ लोगों को स्थापित किए थे, जिनको अहिम्बत तिरुवर कहते हैं। यानी वो लोग कितना ना, 52 लोग हैं वो, 52, 52 लोग हैं जिनका नाम है अहिम्बत तिरुवर। अहिम्बत तिरुवर माने 52 लोग, उतना ही अर्थ ही वही है। तो इतने लोगों को सपरिवार तिरुनारायणपुरम में स्थापित किए थे रामानुज स्वामी जी, वहां के भगवान का कैंकर्य के लिए। वो जो भी वहां है ना, वो सभी रामानुज स्वामी जी से प्रार्थना करते हैं, स्वामी जी हमें छोड़कर आप कैसे जा सकते हैं, जाना नहीं, जाना नहीं। वे बहुत प्रार्थना करते हैं। पर रामानुज स्वामी जी बोलते हैं, आप फिक्र मत कीजिएगा। और एक उसी समय में एक आइडिया करते हैं, एक आलोचना उनको होती है। वो बोलते हैं, कभी रामानुज स्वामी जी वहां अपना एक दिव्यमंगल विग्रह बनाकर, है ना, एक दिव्यमंगल विग्रह बनाकर उसमें अपनी शक्ति को प्रतिष्ठित करके उनको देकर, यहाँ इनका तिरुवाराधन देखते हुए, भगवान को संभालते हुए आप रहिएगा, ऐसा अनुग्रह करते हैं। तो रामानुज स्वामी जी की जीवित दशा में ही तिरुनारायणपुरम में वहां का जो दिव्यमंगल विग्रह है उसका प्रतिष्ठापन हो गया था। आप देखें तो तिरुनारायणपुरम में जो रामानुज स्वामी जी दिखते हैं ना, वो थोड़ा जवान दिखते हैं, यु युवावस्था में दिखते हैं, है ना। आप श्रीपेरुम्बदूर में देखें तो भी वहाँ थोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा वृद्धावस्था। पर तिरुनारायणपुरम में देखें तो बहुत युवावस्था में स्वामी जी वहां दर्शन देते हैं। क्योंकि भूतपुरी के पहले, श्रीरंगम के पहले ही तिरुनारायणपुरम में प्रतिष्ठा हो जाती है। तब रामानुज स्वामी जी की उम्र ज्यादा हो सकती है, वो अलग बात है। पर विग्रहों की प्रतिष्ठा के क्रम में देखे तो ये बहुत जल्दी हो गई थी। तो ऐसा वहां अपना दिव्यमंगल विग्रह को भी देते हैं। और रामानुज स्वामी जी वहां के लोगों को बोलते हैं, आप दुखित मत हो। और यहाँ जो भगवान है ना, ये हमारे संपत कुमार है, चल्ल पुल्ले है, इनको बहुत संभाल कर कैंकरी करना। क्योंकि पुल्ले बच्चा है ना, संपत कुमार है ना, ये बच्चा ऐसा रहता है कि बच्चों की देखभाल ज्यादा करनी होती है ना। और रामानुज स्वामी जी बोलते हैं, कभी कभी बच्चे भी ना कुएं के पास में ऐसे जगहों पर जब खेलते हैं ना, वहां किसी को सतर्क रहना पड़ता है ना। जब सड़क पे जाते हैं ऐसे संदर्भ में थोड़ा सतर्क रहना पड़ता है। तो रामानुज स्वामी जी बोलते हैं, ये जो हमारे शैलव पिल्ले है ना, ये कुएं के पास में खेलते हुए बच्चे की तरह है, इसलिए सतर्क रहिएगा, उनके कैंकर्य में कोई भी हानि नहीं होना चाहिए। और उस संदर्भ में भी देखे तो ये तुर्कों का आक्रमण शुरू हो रहा था, है ना, भारत देश में ये सब शुरू हो रहा था। और ये थोड़ा नॉर्थ की दिशा में है ना, ये तमिलनाडु के जो प्रदेश है उनकी दृष्टि से देखें तो थोड़ा ऊपर है, तो वहां उनका आक्रमण भी होने का आ, संभावना, होने की संभावना ज्यादा है। इसलिए रामानंद स्वामी जी कहते हैं, थोड़ा सतर्क रह के इनको संभालिएगा, इनकी रक्षा देखिएगा, सर रामानंद स्वामी जी कहते हैं। और वहां उनको उपदेश देते हैं, यहाँ जो भी कैंकरी करने वाले हैं ना, आपस में कभी झगड़ा मत कीजिए, झगड़ा मत कीजिए। आप सभी को मिलकर एक ही काम में लगे रहना है। वो क्या है, त्रिनारायण भगवान का कैंकर्य। उस कैंकर्य में ही आप सभी की दृष्टि होनी चाहिए। सभी कभी आपस में मत झगड़िएगा। क्योंकि हम देखते हैं वो कहीं पर भी हो, एक स्कूल हो सकता है, एक ऑफिस हो सकता है, एक मंदिर हो सकता है, जहां पर भी चार लोग मिलते हैं ना, चार लोग मिलते हैं ना,
वहां क्या होता है ना, 5 ग्रुप्स रहते हैं। जहाँ 4 लोग रहते हैं वहां 5 ग्रुप्स रहते हैं। 10 लोग हैं तो 11, 100 लोग हैं तो उससे ज्यादा। ऐसा देखे तो सभी जगहों में क्या होता है ना, कई सारे ग्रुप्स फॉर्म हो जाते हैं, कई सारे संघ आ जाते हैं। इसमें क्या हो जाता है, थोड़ा पॉलिटिक्स आ जाते हैं, है ना। कई सभी जगहों में रामानुज स्वामी जी उनको बोलते हैं, ये ऐसे मत करना, आपस में कुछ भी नहीं करना, आपस में ऐसा नहीं रहना चाहिए। सदा भगवान के कैंकर में सख्त होना चाहिए आपको, ऐसा आदेश देते हैं। और रामानुज स्वामी जी भी वहां से निकलते हैं। और देखे तो रामानुज स्वामी जी जब वहां से निकलने वाले हैं, तब उन सभी को शपथ कराते हैं। वो सभी रामानंद स्वामी जी के पादारविंद को स्पर्श करके बोलते हैं कि आपके आदेशानुसार हम रहेंगे। और रामानंद स्वामी जी भी वहां से पधारते हैं, प्रस्थान करते हैं। एक तरफ अपना जो पुत्र है चल्लपिल्ले हैं, उन पर भक्ति उनको खींच रही है। एक तरफ रंगनाथ भगवान का आदर वो एक तरफ खींच रहा है। तो रामानुज स्वामी जी एक कदम रखते हैं, एक कदम पीछे आते हैं, 4 कदम रखते हैं, ऐसा किसी तरह मेलकोटे से तिरुवरंगम श्रीरंगम पहुंच जाते हैं। रामानंद स्वामी जी पहुंचते हैं वहां, कावेरी में स्नान करके, ऊर्ध्व धारण इत्यादि करके, वहां के जो भी लोग हैं वो सभी रामानंद स्वामी जी का स्वागत करते हैं। उन सभी पर अपनी कृपा दृष्टि प्रसारित करके वहां से जिस सेवा क्रम में जाना है ऐसा जाकर वहां भगवान को दर्शन लेते हैं। और भगवान भी बोलते हैं, जब किसी को बहुत दिन बाद देखते हैं हम क्या करते हैं, हम बोलेंगे कि अरे थोड़ा पतला हो गए, स्वास्थ्य ठीक है क्या, ऐसा बोलते हैं ना। वैसे ही भगवान भी रामानुज स्वामी जी को बोलते हैं, अरे आप किसी देशांतर में रहे इतना समय, थोड़ा पतला हो गए क्या, स्वास्थ्य ठीक है क्या, ये सब पूछते हैं। कौन? रघुनाथ भगवान पूछते हैं, ऐसा पूछते हैं। और रामानुज स्वामी जी भी आपकी कृपा है तो क्या नहीं होगी, ऐसा बोलते हैं। और अच्छी तरह भगवान का अनुभव लेते हैं। जब तक आप यहाँ रहेंगे हमारे लिए कोई क्लेश नहीं रहेगा, ऐसा विज्ञापन करते हैं। और रामानुज स्वामी जी भगवान से सभी वो तीर्थ प्रसाद इत्यादि स्वीकार करके भगवान बोलते हैं, आप सुख मठ में रहिएगा। और रामानुज स्वामी जी भी अपने मठ को जाते हैं और वहाँ अच्छा दर्शन लेकर फिर से संप्रदाय निर्वाह, उस मंदिर का निर्वाह के काम शुरू करते हैं। ये बीच में अभी अभी आए हैं, क्या करते हैं, कुरत तालिबान को देखना है। कुरत तालिबान को कैसे छोड़ेंगे, कुरत तालिबान को देखने के लिए उनके तिरुमालिक को जाते हैं। तो इस बात को सुनकर कुरैश जी भी बहुत खुश होकर वो बाहर आते हैं, स्वागत करते हैं। और रामानुज स्वामी जी के चरणार बिंदों को पकड़कर ऐसे ही लेटते हैं। रामानुज स्वामी जी उनको उठाकर गले में लगाकर, अरे हमारे दर्शन के लिए आपको ऐसा हो गया, ये कैसा हुआ, ऐसा बहुत उनको आश्वासन करते हैं। और तब कुरैशी बोलते हैं, तालिबान कुरैशी बोलते हैं, दास कभी किसी का ऊर्ध्व पुंड को देखकर ऐसा कभी सोचा होगा, सोचा हो शायद सोचा हो कि इनका जो ऊर्ध्व पुंड है ना वो थोड़ा टेढ़ा है। कभी कभी लगता है ना, किसी का ऊर्ध्व पुंड देखकर सोचते हैं कि थोड़ा ऐसा हुआ तो अच्छा होता है। तो कुरैशी बोलते हैं, कभी ऐसा अपचार दास किया हूं शायद, पता नहीं, इसलिए ऐसा दास को हो गया। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, ऐसा कभी सोचना नहीं चाहिए, इस चीज को बता रहे हैं कुरैशी, है ना। कभी देखते हैं अरे इनका ऐसा नहीं है, ऐसा होना चाहिए, ये टेढ़ा है, ऐसा है, पतला है, लंबा है, मोटा है, ये सब बोलते रहते हैं ना। कुछ लोगों की दृष्टि पूरी सही रहती है ना। जब भी आप लगाते हैं वाह कर, ये आज क्यों मोटा हो गया, आज क्यों पतला हो गया, आज क्यों टेढ़ा है, आज क्यों ऐसा है, कुछ बोलते रहते हैं। तो दूसरों का जो झुकुट रहता है ना, उसके बारे में कभी मजाक नहीं उठाना चाहिए।
तो कुरेश स्वामी जी बोलते हैं शायद मैं ऐसा कभी किया हूँ, इसलिए दास का ऐसा हुआ। तब रामानुज स्वामी जी बोलते हैं अरे आप ऐसा अवसर कभी नहीं किए हैं, ये संभव ही नहीं है, ऐसा बोलते हैं। और उसके बाद रामानुज स्वामी जी उनका आश्वासन करके फिर से मठ को पहुंचते हैं। यहाँ गुरु परंपरा प्रभाव में वो नहीं है, पर दास यहाँ बताना चाहता हूँ कि कुरेश स्वामी जी उस चोलराज की सभा को गए थे ना, फिर से श्रीरंगम आते हैं। श्रीरंगम आने के बाद यहाँ क्या होता है ना, जहां पर रामानुज स्वामी जी के साथ इतना समय बिताए, यानी कुरेश स्वामी जी रामानुज स्वामी जी के साथ ही श्रीरंगम आए थे। रामानुज स्वामी जी जब कांचीपुरम में थे तभी कुरेश स्वामी जी इनका आश्रय ग्रहण कर दिए। तो वहां से श्रीरंगम आए तो रामानुज स्वामी जी के साथ ही। अब पहली बार रामानुज स्वामी जी को छोड़कर श्रीरंगम में रहना पड़ा कुरेश स्वामी जी को। इसलिए कुरेश स्वामी जी को बार बार उनका ही स्मरण हो रहा था। इसलिए क्या करते कुरेश स्वामी जी, श्रीरंगम में नहीं रहना है, कहीं और जाते हैं। ऐसा सोचकर श्रीरंगम छोड़कर तिरुमालिरंजोले जाते हैं। आ जाते हैं तिरुमालिरंजोले, वो मदुरई में है, पास में ही है। आज देखे तो कार में गए तो 2 घंटे, समझे ना, कितना पास में है। वहां प्रस्थान करते हैं, वहां की ओर वहां जाने के लिए प्रस्थान करते हैं कुरेश स्वामी जी। वो जाते जाते क्या करते हैं, श्री वैकुंठस्तव, अतिमानुषस्तव और सुंदर बाहुस्तव, इनका इनकी रचना करते हैं। जब हमारे आचार्य कहीं पर जाते हैं ना, वो जाते जाते भगवान के बारे में चिंतन करते ही जाते हैं। हम जब 4 लोग मिलते हैं ना, हम कुछ ना कुछ बातचीत शुरू करते हैं, वो ऐसा किया है, वे ऐसा किया है। तो वह वो ऐसे नहीं थे, भगवान के बारे में चिंतन करते हुए जाते थे। पूरे स्वामी जी भी भगवान के बारे में चिंतन करते हैं। वो चिंतन क्या हो जाता है, बाहर एक स्तोत्र के रूप में निकलता है। ऐसा कुरेश जी पहले भगवान का परत्व के बारे में श्री वैकुंठ स्तव, इसकी रचना करते हैं। क्या है नाम उसका, श्री वैकुंठ स्तव। स्तव माने स्तोत्र, स्तुति। उसके बाद अतिमानुष स्तव, भगवान के अवतारों के बारे में अतिमानुष स्तव। श्री वैकुंठ स्तव भगवान का परत्व के बारे में, और अतिमानुष स्तव भगवान के अवतारों के बारे में। अवतारों में भगवान क्या करते हैं, मनुष्य बनकर आते हैं, पर मनुष्य बनकर आने के बाद भी अतिमानुष चेष्टित करते हैं, है ना। अब देखे तो कितने सारे चीजों को देखने पर हमें वो अतिमानुष लगते हैं। जैसा कृष्णावतार में भगवान क्या किए, एक पहाड़ को लेकर कितने दिन, 7 दिन खड़े रहे। ये मनुष्य मनुष्य के लिए संभव है क्या, ये अतिमानुष चेष्टित। वैसे ही राम भी बहुत सारे काम किए हैं जो एक मनुष्य के लिए असंभव है। तो ऐसे अवतारों में जो भगवान अतिमानुष चेष्टित किए हैं, उनके बारे में अतिमानुष स्तव गाते हैं कुरेश। ये दूसरा स्तव। और ऐसा गाते गाते सुंदर बाहु सुंदर, यानी वहां तिरुवालिरंजोले दिव्यदेश है ना, वहां के भगवान का नाम है सुंदर बाहु। क्या है नाम, सुंदर बाहु। उनके बारे में एक बड़ा स्तव गाते हैं, वो है सुंदर बाहु स्तव। इसके अलावा श्री स्तव है और वरदराज स्तव है। इन सभी को मिला दे तो कितने हो गए, 5 स्तव। वरदराज स्तव के बारे में हम देखने वाले हैं। वो कांचीपुरम के वरदराज भगवान के बारे में, कांचीपुरम के वरदराज भगवान के बारे में क्या है, वरदराज स्तव। और श्री रंगनायक की अम्मा जी के लिए एक स्तव है, वो श्री स्तव है। कुल मिलाकर कितने हुए, 5 स्तव ही हुए। शिव वैकुंठ स्तव, अतिमानुष स्तव, सुंदर बाहु स्तव, वरदराज स्तव, श्री स्तव। 4 भगवान के लिए, एक अम्मा जी के लिए, तो 5 स्तव। बहुत सुंदर सुंदर श्लोक है इन पंच स्तवों में, बहुत सुंदर श्लोक है। तो कुरेश स्वामी जी वहां रामानुज स्वामी जी के विश्लेष में तिरुमालिरंजोले में विराजमान थे। अच्छा,
और एक और बात बताता हूँ, संदर्भ में क्या होता है, जब श्रीरंग में कुछ समय तक थे रामानुज स्वामी जी, नहीं कुरेश स्वामी जी, तब क्या होता है, एक बार रंगनाथ भगवान का दर्शन के लिए जाते हैं। यानी दर्शन माने वहां सन्निधि में जाकर मंगला शासन करने के लिए जाते हैं, उनकी तब तक आंखें नहीं रहे ना, इसलिए भगवान का मंगला शासन करने के लिए कुरेश स्वामी जी अंदर जाते हैं। तब वो राजा क्या किया था, वहां अपने सैनिकों को रखा था। उसका नियम ये था कि जो भी रामानुज स्वामी जी के संबंधी होंगे, उनके अनुचर, उनके अनुयायी, उनके फॉलोअर्स रहेंगे, उनको मंदिर में प्रवेश नहीं करना है। ऐसा एक नियम बनाया रखा था। तब क्या होता है, कुरैश जी अंदर जाते हैं तो वो वहां दो सैनिक थे, वो क्या करते हैं, उनको अंदर नहीं बेचते। वो बोलते हैं अरे ये रामानुज स्वामी जी के शिष्य है। तब एक सैनिक बोलता है अरे ये रामानुज स्वामी जी के शिष्य हैं, पर ये बहुत अच्छे हैं, बहुत गुणवान है ये, इसलिए इनको अंदर भेज देते हैं। तब कुरैश स्वामी जी बोलते हैं रामानुज संबंधी होते हुए मैं अंदर नहीं जा सकता हूँ, पर मेरे बहुत सारे गुण हैं इसलिए मैं अंदर जा सकता हूँ। ऐसा हो तो मुझे अंदर जाना ही नहीं। रामानुज स्वामी जी का संबंध को छोड़कर मुझे रंगनाथ भगवान का दर्शन नहीं चाहिए बोलते थे। क्योंकि वो क्या बोल रहे हैं, रामानुज स्वामी जी का संबंध वो छोड़ दो, आप बड़े गुणवान हैं इसलिए आइए। वो बोलते हैं ऐसा मुझे वो दर्शन ही नहीं चाहिए। रामानुज संबंध को छोड़कर भगवान का दर्शन पाकर मैं क्या करने वाला हूँ, कुछ नहीं। इसलिए हमारे संप्रदाय में भगवान का दर्शन से भी ज्यादा क्या मुख्य है, रामानुज स्वामी जी का संबंध। रामानुज स्वामी जी का संबंध है, भगवान का दर्शन नहीं मिला तो बहुत अच्छा, पर भगवान का दर्शन मिल गया, रामानुज स्वामी जी का संबंध नहीं रहा तो नहीं। तो रामानुज संबंध ही हमारे लिए अत्यावश्यक है। इस बात को भी वहां पूरे स्वामी जी के चरित्र से हम पता कर सकते हैं। तो ये सब हुआ था, ये सब जब रामानुज स्वामी जी चरणारण्यपुरम में विराजमान थे तब हुआ होगा ये सब। तो कुरेश जी बीच में यहाँ जाते हैं, तिरुमाले जंजोले वहां रहते हैं, और बाद में रामानुज स्वामी जी जब आने वाले थे तब तक पहुंच गए थे कुरेश स्वामी जी। इसके बारे में हमें इतना स्पष्ट रूप से कहीं कुछ मिलता नहीं है, पर हमारे आचार्य ऐसा अनुमान करते हैं कि ऐसा हुआ होगा। तो ये सब होता है, और तब रामानुज स्वामी जी मठ में आ गए, श्रीरंगम में विराजमान है। सभी जगहों से श्री वैष्णव सभी आते हैं रामानुज स्वामी जी का दर्शन लेने के लिए। कई साल बाद रामानुज स्वामी जी का विराजमान हुए हैं ना, इसलिए कई सारे लोग आते हैं, और सभी आकर उनको पूछते हैं कि महापूर्ण स्वामी जी का ऐसा हो गया, कुरेश स्वामी जी का ऐसा हो गया, और विचार करके उसके बाद वो ये बोलते हैं सभी लोग कि हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे लिए रहे, है ना, वो भी बोलते हैं। और ऐसा बोलते हैं, बीच में रामानुज स्वामी जी को ये पता चलता है कि जो तिरुचित्रकूटम है ना, चिदम्बरम, वहां के गोविंदराज भगवान का नुकसान हो गया, उनको समुद्र में डाला गया है। इस बात को सुनते हैं तो रामानुज स्वामी जी, उनको ये भी पता चलता है कि वहां के जो उत्सव मूर्ति है ना, वो उत्सव मूर्ति तिरुमला पहुंच गए, सुरक्षा के सुरक्षा के लिए तिरुमला पहुंच गए। कौन, गोविंदराज भगवान की उत्सव मूर्ति। तो ये सब सुनते हैं रामानुज स्वामी जी, से क्या करते हैं, वो तुरंत ही तिरुमला जाते हैं। गुरु परंपरा प्रभाव ग्रंथानुसार ये हो रहा। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं तिरुनारायणपुरम से आते समय ही तिरुमला जाकर वहां प्रतिष्ठा करके आए, कभी बीच में हुआ ये। तो क्या होता है, वहां जाते हैं, वहां जाकर उत्सव मूर्ति के साथ एक नया मूल मूर्ति का भी प्रतिष्ठापन कराते हैं रामानुज स्वामी जी। தெந்தில்லை சித்திரகூடத்தின் செல்வனை மின்னி மழைதவழும் வேங்கடத்தின் வித்தகனை। हमारे परकाल स्वामी अपने प्रिय तिरुमल नामक प्रबंध में इन दोनों को मिलाकर मंगला शासन करते हैं। தெந்தில்லை சித்திரகூடத்தின் செல்வனை, तिरुचित्रकूटम चिदम्बरम, वहां के भगवान को, और मिन्नी मणिदबड़म वेंकटत्यम वितरणी, वेंकटेश भगवान को मिलाकर वहां मंगला शासन करते हैं।
तो वो भी किसी तरह सार्थक हुआ, ऐसा अनुसंधान करते हुए रामानुज स्वामी जी गोविंदराज भगवान को कहाँ प्रतिष्ठित करते हैं? तिरुपति में। तिरुपति में आज तक गोविंदराज भगवान का दर्शन ले सकते हैं हम। वो गोविंदराज भगवान रामानुज स्वामी जी के द्वारा प्रतिष्ठित है, क्योंकि चित्रकूट में वो हुआ नहीं, इसलिए वहां के जो उत्सव मूर्ति है ना, उस उत्सव मूर्ति को यहाँ रखकर मूल मूर्ति की प्रतिष्ठा कराते हैं रामानुज स्वामी जी। अच्छा, बाद में फिर से चिदम्बरम में भी गोविंदराज भगवान की प्रतिष्ठा ये सब होती है, वो अन्य समय में होता है। अच्छा, तो रामानुज स्वामी जी ये भी करते हैं और वहाँ भगवान को भी दर्शन करके ये सब करके फिर से लौटते हैं रामानुज स्वामी जी। बोला जाता है कि रामानुज स्वामी जी तिरुमला को 3 बार गए थे। कितने बार? 3 बार गए थे। तो एक पहली बार एक बार जाते हैं तो हम देखे हैं, और उसके बाद दिग्विजय यात्रा के संदर्भ में एक बार गए थे, जब वहां जाकर शंख चक्र धारण कराते हैं इस ग्रंथानुसार, और ये तीसरी बार है। तो 3 बार रामानुज स्वामी जी जाते हैं, ऐसा इस ग्रंथानुसार हमें जानने को मिलता है। क्यों दास इस ग्रंथानुसार ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि छोटा छोटा वेरिएशंस है, आप देखिए तो, इसलिए दास ऐसा कह रहा हूँ। रामानुज स्वामी जी वहां से फिर से श्रीरंगम लौटते हैं, ऐसा लौटते हैं और विराजमान। अब क्या होता है, एक बार रामानुज स्वामी जी को एक आइडिया होता है। वो सोचते हैं हमारे जो वरदराज भगवान है ना, वरदराज भगवान है, वो अर्थितार्थ परिधान दीक्षित, वो जो भी प्रार्थना करते हैं ना उसको सफल कराते हैं। इसलिए रामानुज स्वामी जी क्या करते हैं, अपने कुरेश स्वामी जी को बुलाकर बोलते हैं, अरे हमारे जो वरदराज भगवान है ना, आप जो भी मांगेंगे वो दे देंगे। नाम ही वरद है, वरम वरम ददाती इति वरदः। जो भी वर मांगेंगे वो दे देंगे। इसलिए आप क्या कीजिए, आपको आंख के लिए एक स्तोत्र कीजिए। ऐसा रामानुज स्वामी जी कुरेश जी को आज्ञा देते हैं। कुरेश जी बोलते हैं, अरे स्वामी जी, दास को ऐसा आंख नहीं चाहिए, ऐसा प्रार्थना, ऐसी चीजों के लिए दास को प्रार्थना नहीं करना है, नहीं चाहिए। और रामानुज स्वामी जी बोलते हैं, नहीं नहीं नहीं, आपको करना ही है। तो आचार्य का आदेश है, उनकी आज्ञा है। तो ऐसा कुरताழ்वान कुरेश स्वामी जी भी वरदराज स्तव को उपक्रम करते हैं, शुरू करते हैं, क्योंकि रामानुज स्वामी जी की आज्ञा है ना। स्वस्ति हस्ति गिरिमस्तशेखर संतनोतु मयि संततम हरि निस्समाभ्यधिगमभ्यदत्तयम् देवमौपनिषदि सरस्वती। ऐसा शुरू करके बहुत सुंदर स्तव रचाते हैं। उसमें बीच में एक श्लोक आता है, नीलमेघ निभमंजन पुंज श्याम कुंतलमंत शयं त्वाम् अब्जपाणि पदमंबुज नेत्रम नेत्र सत्कुरु करीश सनामी। क्या होता है, नीलमेघ निभमंजन कुंज श्याम कुंतलम अनंत शयं त्वाम्। अरे भगवान, आप एक बादल की तरह रंग वाले हैं। अंजन पुंज श्याम कुंतलम, एक काजल की तरह काले काले केश वाले हैं आप। और अब्जपाणि पदम, आपके हाथों को देखे तो, पैरों को देखे तो वो एक अब्ज की तरह है, यानी कमल की तरह है। अब्जपाणि पदम अम्बुज नेत्रम, आपके नेत्र भी अम्बुज की तरह, कमल की तरह है। और बोलते अनंत शयम त्वाम, अनंत शयम, अनंत शय है, वरदराज भगवान के बारे में गा रहे हैं। इसमें क्या बोलते हैं, अनंत शयम त्वाम बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे आचार्य जहां भी जाते हैं ना, रंगनाथ भगवान का दर्शन होता ही है। वरदराज भगवान को देखते हैं तो भी इनको कौन याद आता है, रंगनाथ भगवान। इसलिए वरदराज भगवान को गाते गाते अनंत शयम बोलते हैं, अनंत शयम त्वाम अब्जपाणि पदमंबुज नेत्रम नेत्र सात कुरु करीश सनामे। आपको नेत्र सात कुरु, यानी दास का नेत्रों का योग्य, यानी आप दास के नेत्रों के लिए प्रत्यक्ष हो जाइएगा, ऐसा एक श्लोक रचाते हैं। तो क्या करते हैं वरदराज भगवान, उस रात को ही उनके सपने में जाते हैं और वहां जाकर
या क्या होता है ना, कुरेश स्वामी जी जब बोल रहे हैं नेत्र सात कुरु, उनका तात्पर्य ऐसा नहीं कि वरदराज भगवान को देखना है। ये क्या पूछ रहे हैं, परम पद जाकर परम पद में नित्य दर्शन चाहिए, सदा दर्शन चाहिए, ऐसी प्रार्थना से ही ये श्लोक रचाते हैं। और क्या होता है, वो सपने में भगवान आए थे ना, तो भगवान भी बोलते हैं तथास्तु, आप जो प्रार्थना किए हैं वो ऐसा ही हो, यानी सदा दर्शन मिलेगा आपको, अवश्य परम पद मिलेगा ही, ऐसा भगवान भी बोलते हैं। और क्या होता है, अगला दिन सुबह सुबह उठकर जो भी अनुष्ठान करना है वो सब अनुष्ठान करके वो पूरा वरदराज स्तव को पूर्ण करते हैं हमारे पूरे स्वामी जी। और उसके बाद रामानंद स्वामी जी के पास जाकर वो बोलते हैं, ये वरदराज स्तव को विज्ञापन करते हैं, पूरा बोल के दिखाते हैं रामानंद स्वामी जी को। और रामानंद स्वामी जी भी बोलते हैं आ, बहुत अच्छा है, बहुत संतुष्ट हुए हम, ये वरदराज भगवान क्या बोले। तो ये बोलते हैं वरदराज भगवान आए थे, हम सदा दर्शन की प्रार्थना किए और वरदराज भगवान तथास्तु बोल दिए, परम पद मिल जाएगा, सदा दर्शन मिल जाएगा, ऐसा बोले। तो रामानंद स्वामी जी गुस्सा करते हैं, अरे मैं क्या बोला, आप क्या प्रार्थना कर रहे हैं, मैं बोला यहाँ इस मांस चक्षुष से दर्शन लेना है, इस नेत्र से दर्शन लेना है, आप क्या कर रहे हैं, अपराग चक्षुष से जो परम पद में दर्शन मिलता है ना, वो अपराकृत चक्षुषा आप देखने की प्रार्थना किए हैं। तो आइए आपको ऐसा करें तो ऐसे ही करेंगे, आप उनका हाथ पकड़कर चले, अभी हम कांचीपुरम जाते हैं, ऐसा बोलकर कांचीपुरम उनको लेकर चले रामानुज स्वामी जी, कांचीपुरम लेकर चले। और क्या करते हैं, भगवान के सामने पूरे स्वामी जी को खड़ा करके आप वरदराज स्तव विज्ञापन करो, ऐसा बोलते हैं। तब क्या होता है, रामानुज स्वामी जी सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, ये वरदराज स्तव पूर्ण होने वाला है, विज्ञापन कर रहे हैं पूरे स्वामी जी। बीच में कोई वहां आता है और रामानुज स्वामी जी को एक मुख्य काम कुछ आ गया, तो उनसे बात करके लौटते हैं रामानुज स्वामी जी। कुछ मुख्य काम आ गया, इसके लिए थोड़ा बाहर जाकर अंदर जाते हैं, अंदर आते हैं। इसके बीच में क्या हो जाता है, पूरे स्वामी जी वरदराज स्तव का विज्ञापन जो है ना वो पूर्ण कर देते हैं, हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है, भगवान वहां पूछते हैं, अरे कुरत्ताழ்वान आपको क्या चाहिए। तो कुरेशी बोलते हैं, स्वामी जी और ये भगवान, आप दास को जो फल देने वाले हैं, जो पुरुषार्थ देने वाले हैं, ये सिर्फ दास को नहीं, वो जो नालूरान है ना उसको भी मिलना चाहिए। वो नालूरान कौन है, हाँ, जिसने चोल राजा के पास जाकर बोला कि रामानुज स्वामी जी और पुरेश स्वामी जी ऐसे लोग आकर सिग्नेचर किए तो ही कुछ सिद्धांत को हाँ स्वीकार करेंगे, वो सिद्धांत सुस्थापित होगा। तो उस नालूरान को भी मोक्ष मिलना है, पूछे कौन, पुरेश स्वामी जी। इसकी वजह से रामानुज स्वामी जी को ऐसी बड़ी आपत्ति हुई, पुरेश स्वामी जी को अपना नेत्र खोना पड़ा, उसको भी मोक्ष ही मिलना है। ऐसी प्रार्थना करने वाले बड़े कारुणिक थे देश स्वामी जी। उनके वाणी திருநாமம் में नालूरान தனக்கு முத்தி நல்கினான் வாழியே, नालूरान को भी मोक्ष देने वाले कुरेश स्वामी जी, ऐसा बोलते हैं। तो इतने बड़े कारुणिक थे, तो प्रार्थना करते हैं रामानुज स्वामी जी, तब तक आ जाते हैं, ये प्रार्थना करते हैं, भगवान भी तथास्तु बोल देते हैं, वहां रामानुज स्वामी जी तभी अंदर आते हैं, अंदर आते हैं। और इनको ये समझ में आता है कि ऐसा हो गया, ये पूछ रहे हैं, ये हो रहा है। रामानुज स्वामी जी जब तक वहां आते ही ये सब हो चुका है। तब रामानुज स्वामी जी बहुत क्रोधित हो जाते हैं दो लोगों पर, एक कुरेश स्वामी जी, दूसरा कौन, वरदराज भगवान। अरे ये बार बार यही कर रहे हैं प्रार्थना, पर आप क्यों उनकी प्रार्थना को ऐसा सफल कर रहे हैं, आपको तो पता है ना मेरे मन में क्या है, आपको पता है, पता होते हुए भी बार बार यही कर रहे हैं, ऐसा दोनों पर गुस्सा करते हैं। और ये बोलते हैं कुरैश जी को देखकर, आलवान आप स्वतंत्र बन गए हैं, मेरी बात सुन नहीं रहे, कुछ और प्रार्थना कर रहे हैं,
ऐसा आपको नहीं करना था, ऐसा गुस्सा करके। और भगवान को देखकर बोलते हैं, भगवान, आपको मेरे हृदय में जो है वो पता है, पता होते हुए आप कैसे तथास्तु कह सकते हैं, ये कर सकते हैं? ऐसा उनको भी देखते हैं, उनको भी बोलते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, देवराज भगवान, वरराज भगवान जो है ना, रामानंद स्वामी जी पर बहुत प्यार रखते हैं वो। रामानंद स्वामी जी को उदास देख नहीं सकते, तो बोलते हैं, आप चिंतन मत करो कुरेश स्वामी जी, आपको और हमको, सिर्फ दोनों को देख सकते हैं, ऐसा एक वरदान करता हूं, बोलते हैं। कौन? वरदराज भगवान। तो रामानंद स्वामी जी थोड़ा खुश होते हैं, पूर्ण रूप से नहीं, क्योंकि उनकी प्रार्थना क्या थी, उनको वो जो मांस चक्षुष है वही फिर से मिलना है। पर ऐसा नहीं, एक दिव्य नेत्र मिलेगा आपको, जिससे वो रामानुज स्वामी जी को और भगवान को देख सकते हैं। पर यह प्रॉब्लम क्या है ना, रामानुज स्वामी जी वेरीफाई करना चाहते हैं, अरे इन पर विश्वास नहीं कर सकते, इन दोनों पर। इसलिए क्या करते हैं, कुरैश इसको बोलते हैं, अरे आप दिखाओ, अब बोलो, वरदराज भगवान क्या क्या आभरण पहने हैं, धारण किए हैं, बोलो। तब कुरैश स्वामी जी भी कहते हैं, हाँ ऐसा वस्त्र पहने हैं, इस रंग का वस्त्र पहने हैं, इस आभरण का धारण किया, ऐसा सब बताते हैं। तब रामानंद स्वामी जी अंत में विश्वास करते हैं, क्योंकि हम क्या बोले, है ना, जिसको किसी को नेत्र मिला या नहीं मिला वो हम कैसा पता कर सकते हैं, और यहाँ भी विशेष रूप से मिला है। तो वरराज भगवान का दर्शन करके वहाँ वो जो आभरण इत्यादि धारण किए उसके बारे में पूछते हैं, और वेरीफाई करते हैं, हाँ जो भगवान बोले हैं वो हुआ है। तो पूरे स्वामी जी को ऐसा विशेष वरदान मिला, जिससे वो सिर्फ रामानुज स्वामी जी को और भगवान को दर्शन कर सकते हैं। तो ऐसा ही वरदराज स्तव रचना हुई। कृपान स्तव हो गया ना, उसमें शिवैकुंठ स्तव और अतिमान स्तव प्रयाण के बीच में करते हैं। सुंदर स्तव तिरुमालिक ज्वाले, वहां के भगवान के बारे में रामानुज स्वामी जी की आज्ञा से वरदराज स्तव का निर्माण होता है। और सिर्फ भगवान की स्तुति कर दिए, अम्मा जी की स्तुति नहीं कर लिए, फिर किए, इसलिए श्री स्तुति भी करते हैं, श्री स्तव बोलते हैं, श्री स्तव। तो ये सब पंचस्तव कुरेश स्वामी जी के द्वारा विरचित है। और रामानुज स्वामी जी के चरित्र में एक और बात, एक बार नाचियार तिरुमुनि, यानी भोला जी का जो दूसरा प्रबंध है, उसका व्याख्यान करते आते हैं रामानुज स्वामी जी महाराज। उसमें एक पासुर आता है जहां गोदा जी बोलती है, नार नरुम பொழில் மாலிருஞ்சோலை நம்பிக்கு நான் ஒரு தடாவில் வெண்ணெய் வாய் நேர்ந்து பராவி வைத்தேன் நூறு தடा நிறைந்த अकार वडिसिल சொன்னேன்। अभी भी कहीं बोला था ना, तिरुपाय प्रवचन में बोला था शायद, कहीं पर बोला था, मंगला शासन के लिए बोला था, पता है। वहां गोदा जी प्रार्थना करती है, गोदा जी बोलती है, क्या बोलती है, मैं नारनरम பொழில் मालिरंजोले नंबिक, मालिरंजोले भगवान जो है ना, सुंदर बाहु भगवान, उस सुंदर बाहु भगवान के लिए बड़े बड़े बर्तनों में, ऐसे 100 बर्तनों में माखन भोग में लगाऊंगी। और बोलती है, ऐसे ही बड़े बड़े पात्रों में, 100 पात्रों में आकार बड़े से, यानी क्षीरान, क्षीरान भी भगवान को भोग समर्पण करूंगी, ऐसा बोलती है। कौन? गोदा। और गोदा जी क्या कहती है, वो बोलती है, मैं ये सिर्फ बोल सकती हूँ, मेरे वाचा समर्पण कर सकती हूँ, पर सीधा कर सकती नहीं, ऐसा वहां बोलती है। वाई नेर्द परावी बेटी, मेरे शब्दों से मैं समर्पित करती हूँ, बोलती है। और भगवान को बोलती है, यदि आप ये स्वीकार किए तो एक एक बर्तन के लिए 1 करोड़, 1 लाख, 1 लाख दूंगी, तो 100 × 1 लाख कितना हुआ, 1 करोड़। ये आप कहीं कर स्वीकार किए तो अगली बार आकर क्या करूंगी, 1 करोड़ बर्तनों में ये सब रखूंगी। तो कहीं कर को बढ़ना है ना, आज इतना हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, ऐसा ही सोचना चाहिए। आज इतना हुआ है तो कल इससे भी ज्यादा करना है, उससे भी ज्यादा परसों करना है, ऐसा ही सोचना चाहिए। तो ये सब अपनी बातों से बताती है। कौन? गोदावरी। रामानुज स्वामी जी इसका व्याख्यान करते आते हैं, तो इस पाशुर को सुनकर रामानुज स्वामी जी को लगता है, अरे ये गोदा जी की प्रार्थना है, गोदा जी की इच्छा है कि ऐसा समर्पण करना है।
तो रामानुज स्वामी जी क्या करते हैं, गोदा जी की जो इच्छा है ना, उसको पूर्ण करने के लिए ये तिरुमाल इरंजोले पधारते हैं। वहां जाकर सुंदर बाबू भगवान को 100 बर्तनों में माखन और 100 बर्तनों में क्षीरान्न उनको समर्पण करते हैं, निवेदन करते हैं रामानुज स्वामी जी। तो देखिए ना, आंडाळ की जो इच्छा है ना, उसको कौन परिपूर्ण करते हैं? रामानुज स्वामी जी करते हैं। क्योंकि गोदा जी बहुत छोटी भी थी और इतना काम करने के लिए सामर्थ्य भी नहीं था, बहुत भक्तिशालियों को होता नहीं है, इसलिए वो नहीं कर पाई। रामानुज स्वामी जी अपनी गोदा जी के लिए ये सब करते हैं और वहां से शिवलीपुतुर जाकर गोदा जी का दर्शन भी लेते हैं। वहां गोदा जी बहुत खुश होकर इनको बुलाती है, कोयल अण्णरे, यानी रामानुज स्वामी जी को गोदा जी बड़े भाई कहकर बुलाती है। क्योंकि बहन की जो आशा होती है ना, वो कौन परिपूर्ण करते हैं? भाई, बड़े भाई ही करते हैं। इसलिए यहाँ रामानुज स्वामी जी गोदा जी की इच्छा को परिपूर्ण करने की वजह से क्या बने? गोदाग्रज बने, गोदा जी के बड़े भाई बने। इसलिए हम जो रोज गोदा जी का वाणित्र नाम हम कहते हैं ना, பெரும்பூதூர் மாமுனிक पिन्नानाள் वाழிये। पेरुम्बुदूर, श्री पेरुम्बुदूर के महामुनि कौन है? रामानुज स्वामी जी है। रामानुज स्वामी जी के पिन्नानाள் माने उनके बाद उनकी बहन जो बनी उसको वाड़िए, उसका मंगल हो, ऐसा हम रोज मंगलाशासन करते हैं। तो तब से अब देखिए, गोदा जी का अवतार कभी पहले हो चुका है, रामानुज स्वामी जी का अवतार बाद में ही होता है। पर रामानुज स्वामी जी गोदा जी का अग्रज बने और गोदा रामानुज स्वामी जी की बहन बनी, ये बात यहाँ देखते हैं। तो ऐसे आಳ್वार जो जो प्रार्थनाएं किए थे, उन सभी प्रार्थनाओं को सफल कराते हैं रामानुज स्वामी जी। षटकोप स्वामी जी श्री वैष्णव समृद्धि ले आना चाहे थे, पर वो ले पाए, वो ले आ नहीं पाए। वो काम कौन करते हैं? रामानुज स्वामी जी करते हैं। सभी आಳ್वारों की जो जो प्रार्थनाएं हैं, उन सभी प्रार्थनाओं को पूर्ण करते हैं रामानुज स्वामी जी महाराज। इसलिए ही आಳ್वारों का अनुसंधान जहां भी होता है, वहां रामानुज स्वामी जी अवश्य आते ही। भूतम सरस्वती ने बताया था, वहां भी रामानुज स्वामी जी है। उपदेश रत्नमाला में आಳ್वारों के बारे में अनुसंधान करते करते और अवरमणि स्वामी जी रामानुज स्वामी जी को भी वहां मिलाकर अनुसंधान करते हैं। तो ऐसा आಳ್वार जो भी संकल्प के हैं, उसको इस धरती पे करने के लिए अवतार लिए रामानुज स्वामी जी। ऐसे रामानुज स्वामी जी के अनेक अनेक चरित्र हैं, इनके बारे में आने वाले कालक्षेपों में हम और भी चर्चा करेंगे। श्रीमते रम्यजा मातृ मुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय जय